Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. So I'll be starting with more legal terms and phrases. First is premises. Premises क्या है? Everybody knows, सबने सुना होगा ये टर्म premises है क्या? तो premises अगर हम प्रॉपर्टी के में बात करते हैं, कोई भी बिल्डिंग होगी है, ठीक है, कोई आपका शॉप है, घर है, कोई अपार्टमेंट है, फ्लैट है, ऑल दैट इज़ अ premises. Now whether the outbuilding, वेदर इट इज़ अ प्रेमिसेस और नॉट, वो भी प्रेमिसेस में आ जाएगा. कोई आपके शेड डाला हुआ है, कोई गैरेज है, दैट इज़ ऑल्सो प्रेमिसेस. इज़ इट क्लियर नाउ? तो जब आपकी कोई बिल्डिंग इंश्योर हो रही है तो वो आउट बिल्डिंग भी इंश्योर हो रही है इसमें. सो अगर आपकी आपकी बिल्डिंग में बर्गलरी कमिट हो गई है तो एक्चुअली दैट पर्सन हैज़ एंटर्ड योर बिल्डिंग. दैट इज़ अ प्रेमिसेस. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ प्रीमियम. प्रीमियम क्या है? जब आप इंश्योरेंस करवाते हो, एग्जांपल दे रही मैं आपको, आपने अपना व्हीकल इंश्योर करवाया, उसके आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हो, ठीक है, तो वो जो इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम. इज इट क्लियर? नेक्स्ट लीगल टर्म इज़ प्री नप्शल एग्रीमेंट. प्री नप्शल एग्रीमेंट को क्या और कहा जाता है? एंटी नप्शल एग्रीमेंट. सो ये जो एग्रीमेंट है दैट इज़ अ रिटन एग्रीमेंट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच में जिनकी शादी होने वाली है, ठीक है. उसमें वो एग्रीमेंट में वो क्या लिखते हैं कि जो उनके जो एसेट्स उनकी पोजेशन में, उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, कि वो फ्यूचर में किस तरह से उसको ट्रीट करेंगे, वो उसका प्रॉपर्टी पे किसका कंट्रोल रहेगा, एवरीथिंग. अगर बाद में, और वो किस लिए अग्रीमेंट करते हैं कि इन केस इन फ्यूचर मैरिज डिसॉल्व होगी है तो उनकी जो प्रॉपर्टी होगी किस तरह से उसको डिवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस अग्रीमेंट. और ये एग्रीमेंट तभी होंगे अगर दोनों पार्टीज़ के पास काफ़ी सब्सटेंशियल एसेट्स हैं एंड देयर आर चिल्ड्रंस फ्रॉम अ प्रायर मैरिज. इज इट क्लियर? दैट इज़ प्री नप्शल एग्रीमेंट. नाउ नेक्स्ट इज प्रेरोगेटिव रिट. प्रेरोगेटिव रिट मीन्स अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये रिट है, कोर्ट का ऑर्डर है इन विच कोर्ट डायरेक्ट्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, पब्लिक ऑफिशियल्स या किसी और कोर्ट्स को डायरेक्ट करते हैं, वो है रिट्स हैं. रिट मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि देर आर 5 काइंड्स ऑफ रिट. कौन कौन सी है? हेबियस कॉर्पस, मेंडामस, quo warranto, certiorari and prohibitory. Is it clear? So this was prerogative writ. Now next is prescription. Prescription means कि एक्वायर करना. सपोज अगर हम लॉ को आप छोड़ो, हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन क्या है? व्हाट डू मीन बाय द टर्म प्रिस्क्रिप्शन? मीन्स जैसे हम कह रहे हैं कि डॉक्टर ने ये प्रिस्क्रिप्शन दी है हमें, ठीक है, तो हमने, इट मीन्स अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग देख लें, इट मीन्स ईजमेंट एक्वायर कर रहे हो किसी और की प्रॉपर्टी पे, उसको आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो किसी और की प्रॉपर्टी को विदाउट दी परमिशन ऑफ दी ओनर, और काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ प्रिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट इज़ प्रिस्क्रिप्टिव ईजमेंट. मीन्स वन एंड द सेम थिंग कि जो आप दूसरे की प्रॉपर्टी पे ईजमेंट एंड कर रहे हो, ईजमेंट एक्सरसाइज कर रहे हो बाय, और काफ़ी लंबे समय से कर रहे हो, ओनर की परमिशन के बिना कर रहे हो, दैट इज़ अ प्रिस्क्रिप्टिव ईजमेंट. अब इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आती है प्रिस्क्रिप्टिव ईजमेंट में? दे डू नॉट शो अप ऑन द टाइटल रिपोर्ट्स एंड एग्जैक्ट लोकेशंस, or use of easement is not always clear and occasionally moved by practice or erosion. Is it clear? Next is प्रीसेंटमेंट. प्रीसेंटमेंट मीन्स कि अगर आपके जो आप मनी ड्यू है प्रॉमिसरी नोट पे, अब आप उनकी डिमांड कर रहे हो, जब उनकी ड्यू डेट आ गई उसके टाइम पे डिमांड कर रहे हो, दैट इज़ अ प्रेजेंटमेंट. ग्रैंड ज्यूरी ने एक रिपोर्ट की है कोर्ट में, अपने इनिशिएटिव पे उन्होंने जो किया था उसकी, जो इन्वेस्टिगेट किया था उसकी रिपोर्ट वो कर रहे हैं, दैट इज़ अ प्रेजेंटमेंट. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज़ अ प्रिजाइडिंग जज. प्रिजाइडिंग जज मीन्स कि अगर सपोज देर आर 3 और मोर अदर जजेस हेयरिंग के टाइम पे, तो जज जो उनका उनको हेड कर रहा है, जो सबसे बड़ा, ही इज़ द प्रिजाइडिंग जज, जो सुपरवाइज कर रहा है कोर्ट के बिजनेस को. इज़ इट क्लियर? So see, the judge who chairs the panels of 3 or more judges during hearings and supervises the business of the court.
In those countries or other jurisdiction with several judges, the one is chosen to direct the management of the courts, usually on an annual or other rotating basis. So presiding judge usually makes the assignment of judges to specialized courts. जैसे कि कोई जुवेनाइल कोर्ट है, क्रिमिनल है, फैमिली मैटर्स आ गए, दैट इज़ अ प्रिजाइडिंग जज. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज प्रिजम्पशन. प्रिजम्पशन मीन्स इफ़ इन जनरल वी टॉक अबाउट द प्रिजम्पशन, जो प्रिज्यूम कर रहे हो, आप कह रहे हो फॉर एग्जांपल यू आर प्रिज्यूमिंग कि वेदर ख़राब हो रखा है, बारिश आने वाली है, दैट इज़ ओनली प्रिजम्पशन. आपको नहीं पता आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है. और प्रिजम्पशन हम क्या ले सकते हैं, तो कि जैसे कि अब देयर इज़ अ चाइल्ड टू द मैरिड कपल, तो हम यही बोलेंगे कि ये प्रिज्यूम किया जाता है कि दिस चाइल्ड इज़ बॉर्न आउट ऑफ अ लॉफुली वेडेड मैरिज. इज़ इट क्लियर? और जैसे लॉ में अगर आप एविडेंस एक्ट में देखो तो प्रिजम्पशंस की जाती हैं. इट इज़ प्रिज्यूम्ड कि अगर इफ़ अ पर्सन हैज़ नॉट बीन हर्ड फॉर 7 years, ठीक है, अगर पर्सन हैज़ नॉट बीन हर्ड फॉर 7 years इट मीन्स ही इज़ डेड. इज़ इट क्लियर? तो ये जो प्रिजम्पशन है टू अज्यूम सर्टन फैक्ट until there is any evidence to disapprove it. Is it clear? So ये जो presumption है, this presumption may be rebuttable also and it may be irrebuttable also. एक तो इस तरह की presumption है कि जो आप rebut नहीं कर सकते हो, और एक है rebut कर सकते हो. Is it clear? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि इफ़ अ पर्सन हैज़ नॉट बीन हर्ड फॉर 7 years, तो ही इट इज़ प्रज्यूम दैट ही इज़ डेड. ये प्रज्यूम किया जाता है कि उसकी डेथ हो गई है. तो ये रिवर्टेबल प्रजम्पशन है, जिसमें हम कह सकते हैं कि अगर किसी ने ये प्रूव कर दिया कि ही हैज़ सीन द पर्सन, देन दैट प्रजम्पशन इज़ रिवर्टेबल. इज़ इट क्लियर? सी a rule of law which permits a court to assume a fact is true until such time as there is preponderance or evidence which disapproves or outweighs the presumption. Each presumption is based upon a particular set of apparent facts paired with established laws, logic, reasoning, or individual rights. So presumption is rebuttable in that it can be refuted by factual evidence. So one can present facts to persuade the judge that the presumption is not true. एग्जाम्पल आगे, अ चाइल्ड, ये मैंने आपको दे दिया, अ चाइल्ड बॉर्न ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग टुगेदर इज़ प्रिज्यूम टू बी अ नेचुरल चाइल्ड ऑफ द हस्बैंड अनलेस देयर इज़ अ कंक्लूसिव प्रूफ इट इज़ नॉट. A person who has disappeared and has not heard for 7 years is presumed to be dead, but the presumption could be reverted if he or she is found alive. An accused person is presumed innocent until proved. ठीक है, तो ये कौन सी प्रिजम्पशंस आ जाती हैं? दीज आर रिबर्टेबल प्रिजम्पशंस टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम them from absolute, conclusive or irrebuttable presumption in which rule of law and logic dictate that there is no possible way the presumption can be disproved. Is it clear? So that is presumption. Next is presumption of innocence. Presumption of innocence means जहाँ पे आप किसी एक्यूज़ के लिए प्रिज्यूम कर रहे हो कि ही इज़ एन इनोसेंट. ठीक है, सो फंडामेंटल प्रोटेक्शन फॉर अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ क्राइम विच रिक्वायर्स द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव इट्स अ केस अगेंस्ट द डिफेंडेंट बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट. सो दिस इज ऑपोजिट फ्रॉम द क्रिमिनल लॉ इन मैनी कंट्रीज वेयर द एक्यूज्ड इज कंसिडर्ड गिल्टी अंटिल ही और शी प्रूव्स his or her innocence or the government completely fails to prove its case. Is it clear? Next is pretermitted heir. Pretermitted heir means, so pretermitted heir means कि जहाँ पे विल में पेरेंट्स ने अपने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है, प्रॉपर्टी का कोई भी पार्ट उसने अपने बच्चे पे के नाम पे नहीं किया है. ठीक है, तो पेरेंट्स की डेथ के बाद वो प्रीटर्मिटेड हायर है, वो अपने शेयर के लिए डिमांड करता है कि जैसे कि अकॉर्डिंग टू द शेयर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिसेंट. इज़ इट क्लियर? कि पेरेंट्स ने कुछ नहीं छोड़ा विल में, और पेरेंट्स की डेथ के बाद बच्चा अपना डिमांड कर रहे हैं कि उसको उसका शेयर मिलना चाहिए लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिसेंट के अकॉर्डिंग. अब पेरेंट्स ने रीज़न क्या है कि पेरेंट्स ने विल में बच्चे के नाम पे कुछ नहीं किया, क्योंकि या तो वो अपने बच्चे को भूल गए हैं या वो उनके दिमाग में ये है इनकरेक्टली वो ये बिलीव कर रहे हैं कि उनके बच्चे की डेथ हो गई है.
तो इस वजह से उन्होंने अपने बच्चे के नाम पे कुछ भी नहीं किया। सो अगर क्योंकि ये है कि अगर किसी पेरेंट्स ने इंटेंशनली अपने बच्चे को डिसइनहेरिट करना है या फिर वो उसको इंटेंशनली कुछ नहीं देना अपनी प्रॉपर्टी में से फॉर एनी रीज़न, तो वो स्पेसिफिकली विल में मेंशन करेंगे कि आई लीव नथिंग टू माई सन, जो भी नाम है। Is it clear? Reason, it is up to him, up to the parents whether to give the reason or not. Is it clear? So they are pre-terminated here. Next is pre-trial discovery. Pre-trial discovery means कि जो आप discover कर रहे हो. Next is prevailing party. Prevailing party means कि जो पार्टी लॉ सूट में जिस पार्टी के फेवर में डिसीजन आ रहा है, that is a prevailing party. See, the winner in a lawsuit. Prevailing party. Many contracts, leases, mortgage, deeds of trust of promissory notes provided that prevailing party shall be entitled to recovery of attorney's fee and cost if legal action must be taken to enforce the agreement. Even if the plaintiff gets much less than the claim, he, she or it is the prevailing party entitled to include attorney's fee in the collectible cost. Usually there is no prevailing party when a complaint is voluntarily dismissed prior to trial or settled before or after the trial has begun. Isn't that is a prevailing party. Price fixing. Price fixing means कि जहाँ पे आप you can say कि प्राइस फिक्स कर रहे हो। आई रीड फॉर यू। क्रिमिनल वायलेशन ऑफ एंटी ट्रस्ट स्टैट्यूज इन विच सेवरल कॉम्पीटिंग, ठीक है, जो कॉम्पीटिंग पार्टीज़ हैं, कॉम्पीटिंग बिजनेसमैन हैं, वो एक सीक्रेट एग्रीमेंट पे एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स में उसमें प्राइस सेट कर रहे हैं ताकि वो कंपटीशन ना कर पाएँ। Is it clear? So price fixing also includes secret setting of favorable prices between the supplier and favored manufacturers or distributors to beat the competition. Is it clear? So that is price fixing. Next is prima facie. Prima facie means कि जो देखने से ही पता लग रहा है, from the language of the document it is clear, that is prima facie. It means at first look or on its face. सो अगर हम किसी सिविल सूट को देख रहे हैं या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को रेफ़र कर रहे हैं जिसमें क्या था कि एविडेंस बिफोर ट्रायल इज सफिशिएंट टू प्रूव द केस अनलेस देयर इज़ अ सब्सटेंशियल कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस प्रेजेंटेड एट ट्रायल. सो प्राइमा फेसिए केस प्रेजेंटेड टू अ ग्रैंड जूरी बाय द प्रोसिक्यूशन विल रिजल्ट इन अ इंडक्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप चेक नहीं अच्छे से लिख रहे हो, दैट इज़ अ प्राइमा फेसिए केस. Is it clear? Next is प्राइमा फेसिया केस. प्राइमा फेसिया केस वही है, सेम. और प्राइमा फेसिया का मीनिंग क्लियर हो गया. तो अब केस से जो आपके सामने केस आ रहा है उससे ईजीली क्लियरली अपीयर हो रहा है कि ये ओपन एंड शट केस है. नेक्स्ट इज़ अ प्राइम सस्पेक्ट. प्राइम सस्पेक्ट मीन्स कि जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को लग रहा है, उस पर बिलीव कर रहे हैं कि इस पर्सन ने क्राइम किया है. जब एक बार किसी पर्सन को हमने प्राइम सस्पेक्ट कह रहे हैं तो पुलिस है, ही विल टेक द रिस्क दैट एनी एडमिशंस, एनी एविडेंस गेन फ्रॉम द स्टेटमेंट बाय द सस्पेक्ट मे बी एक्सक्लूडेड इन द ट्रायल. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज primogeniture. Primogeniture, it means it is a Latin term which means first born. ठीक है, which means first born. So it means कि first born means कि जो सबसे पहले बच्चा बॉर्न हुआ है, स्पेशली सन के रिलेटेड है ये, तो ये वो पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेगा. और अगर कोई मेल हायर नहीं है देन डॉटर, जितने भी उनके डॉटर्स हैं वो इक्वल शेयर में प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगी. ठीक है, तो इसका जो ये प्री मॉग्निच्योर है डॉक्ट्राइन, इसकी इंटेंशन क्या है? द इंटेंट वॉज टू प्रिजर्व लार्जर प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम बीइंग ब्रोकन अप इनटू स्मॉल होल्डिंग्स विच माइट वीकन द पावर ऑफ नॉर्मल्स. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट लीगल टर्म इज़ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मीन्स कि मेन पर्सन कौन है बिजनेस में? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है. एम्प्लॉयर कौन हो गया? बिजनेस हो गया, सॉरी प्रिंसिपल हो गया. प्रिंसिपल एजेंट अगेन ही इज़ द एम्प्लॉयर. ठीक है, अपने वो हायर कर रहे हैं आगे किसी पर्सन को अपने बिहाफ पे काम करने के लिए.
सो ही प्रिंसिपल है जो वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट्स इन द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर हम क्रिमिनल लॉ में बात करते हैं तो जो मेन प्रिपरेटर है, ऑर्गेनाइज़र है क्राइम का, ठीक है, जो सब प्लानिंग कर रहा है, ही इज़ अ प्रिंसिपल। इज इट क्लियर? जो लीड कर रहा है ही इज़ अ प्रिंसिपल। नेक्स्ट लीगल टर्म इज़ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एवरीबडी नोज कि जहाँ पे हेड ऑफिस है, दैट इज़ अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रायर रिस्ट्रेंट, प्रायर रिस्ट्रेंट, नाउ रिस्ट्रेंट एवरीबडी नोज रोक लगाना, प्रायर मीन्स पहले, सो इट मीन्स अटेम्प्ट टू प्रिवेंट पब्लिकेशन और ब्रॉडकास्ट ऑफ एनी स्टेटमेंट। कोई पब्लिकेशन, किसी कोई स्टेटमेंट पब्लिश होने वाली है, ब्रॉडकास्ट होने वाली है, आप अटेम्प्ट कर रहे हो कि वो ना पब्लिश हो। इज़ इट क्लियर? विच इज़ एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रेंट ऑन फ्री स्पीच एंड फ्री प्रेस, और वो भी इस तरह से क्योंकि वो एवरीबडी हैज़ ए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो वो है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में इंक्लूड होती है, तो उनके ये राइट को आप वायलेट कर रहे हो। इज इट क्लियर? दैट इज़ अ प्रायर रिस्ट्रेंट। सो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी टेकिंग अप मोर लीगल टर्म्स एंड फ्रेजेस। थैंक यू।